और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से दो लोगों के नाम से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में टीकाकरण होने का मामला सामने आया है। डूंगरपुर जिले के फौज का बडला के निवासी दिवंगत दंपति के नाम टीकाकरण हुआ है। दिवंगत दंपति के पुत्र प्रवीण गांधी से कोविन सॉफ्टवेयर से उनके वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र डाउनलोड कराए गए हैं, जिस पर श्रीगंगानगर जिले के ग्राम पंचायत सोकेड़ी में हुआ है। जबकि दिवंगत दंपति 2014 व 15 में उनका निधन हो चुका था। किसी भी तरीके से दो लोगों ने वैक्सीन जरूर लगवाई है, इसलिए ये मैसेज उनके मोबाइल पर 14 अप्रैल को दोपहर को आया हुआ था। इसी आधार पर इस मामले का खुलासा भी किया गया है। दिवंगत दंपति का पुत्र रविंद्र मोबाइल में मैसेज देखकर छटपटा सा गया था। प्रशासन से उसने गुहार भी लगाई है कि इस मामले की जांच की जाए, लेकिन जो स्थानीय चिकित्सा विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि श्रीगंगानगर में ये जो टीकाकरण हुआ है काफी चिंता का विषय है। इस तरह से प्रशासन लापरवाही पर पर्दा डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित प्रवीण गांधी ने बताया कि मेरे माता पिता की मौत 2014 और 15 में करीब 6 साल पहले हो चुकी थी। उनके डॉक्यूमेंट मेरे घर पर सुरक्षित पड़े हुए हैं, लेकिन 14 अप्रैल को दोपहर को मेरे मोबाइल पर माता पिता के नाम से वैक्सीनेशन होने का मैसेज आया। जब मैंने जानकारी जुटाई तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की वजह से ही वैक्सीनेशन होना सामने आ रहा है। लेकिन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं उनके नाम से किसे वैक्सीनेशन हो गया, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि मैसेज देकर मैं खुद छटपटा गया था, ये क्या हो गया। हालांकि मेरे माता पिता के डॉक्यूमेंट मेरे पास सुरक्षित पड़े हुए हैं। ये कैसे लापरवाही हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसके अलावा डूंगरपुर CMHO राजेश शर्मा ने कहा कि जब वैक्सीनेशन होता है तो सबसे पहले आधार कार्ड देखा जाता है और आधार कार्ड के आधार पर ही वैक्सीनेशन किया जाता है। और ये वैक्सीनेशन राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में हुआ है, डूंगरपुर का मामला नहीं है, कहते हुए उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया। जबकि पीड़ित बता रहा है कि इसमें दिवंगत माता पिता के नाम से मैसेज आया हुआ है। तो डूंगरपुर स्वर्गवासी लोगों के नाम हुआ वैक्सीनेशन, प्रशासन काफी बेफिक्र है, लापरवाह है। दिन पहले मैंने जब अपना मोबाइल का मैसेज बॉक्स चेक किया, जैसे मैं रेगुलरली चेक करता हूँ, थोड़े थोड़े दिनों में चेक करता हूँ, जब मैंने चेक किया तो मुझे उसमें मिला कि मेरे स्वर्गवासी माता पिता के नाम से वैक्सीनेशन और मेरे पास में उसका इंफॉर्मेशन भी है, सर्टिफिकेट। मेरा माथा ठनका कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे माता पिता का स्वर्गवास तो 5 साल 6 साल पहले ही हो चुका है, 2014-15 में। फिर ये वैक्सीनेशन कैसे हो गया। और वैक्सीनेशन होने के लिए भी एक प्रॉपर चैनल है जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है और डॉक्यूमेंट को सत्यापित किया जाता है। साइमल्टेनियसली जो कैंडिडेट वैक्सीन के लिए आया है उसकी स्क्रीनिंग भी होती है, फोटो भी खींची जाती है। अब ऐसे में न हमारा किसी से, अभी मुझे जैसे मालूम हुआ है कि पेपर से कि हमारे मदर फादर के नाम की वैक्सीन गंगानगर में होती है। अब जब हमारा गंगानगर से कोई लेना देना ही नहीं है, गंगानगर न मैं कभी गया हूँ, न मेरे माता पिता कभी गए हैं, न हमारा कोई जान पहचान वाला उधर है, न किसी प्रकार का कोई लेना देना वहाँ से, फिर हमारी वैक्सीन वहाँ कैसे लग सकती है। इसका मतलब किसी ने हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ किया, जबकि मेरे फादर मदर के डॉक्यूमेंट मेरे पास संभाले हुए हैं। डॉक्यूमेंट की ये उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है ये भी मैं समझता हूँ। और मेरे पूरे परिवार वाले हैं जो पढ़े लिखे हैं और सब क्वालिफाइड लोग हैं, सबके पास अपने डॉक्यूमेंट हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये वैक्सीन जो लगी है ये लगी है गंगानगर में, तो ये मेरा भी माथा ठनका कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे डॉक्यूमेंट कोई कहीं से, जैसे आजकल तो सभी विभागों में अपन डॉक्यूमेंट देते हैं कोई भी काम के लिए, और काम हो जाने के बाद में वो लोग डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं करते, तो वहाँ से कहीं से कोई डॉक्यूमेंट पिक करके किसी ने नेट पे अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद में और ये सर्टिफिकेट और सब भेज दिए हैं कि आपके इन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। और उस वैक्सीन का मेरे को लगता है कि वैक्सीन का मिसयूज़ हुआ है, वैक्सीन का भी मिसयूज़ हुआ है, पेपर का भी मिसयूज़ हुआ है, तो इसको रोका जाना चाहिए। सर आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बस इसका डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगाया जाए कि ये कहाँ से कैसे हुआ और क्या हुआ। जबकि जिले के 2 बड़े अधिकारियों ने ये कह दिया है कि ये तो कोई भी मास्क लगा के आकर वो कर सकता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कोई भी मास्क लगा के आ जाएगा और डॉक्यूमेंट किसी का बताएगा तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सेंटर पे भी डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं थरो, और फिर से स्क्रीनिंग की जाती है। और जब तक कोविन ऐप पे अपन इसको रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तब तक वो लोग आपको टाइम नहीं देते हैं, तब तक बुलाते नहीं हैं, बुलाते हैं तब जाते हैं।
तो ये सब इतना आसान नहीं है जितना कह दिया है तो ऐसा हो गया होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको थरो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये क्या होगा। और जो खैर वैक्सीन किसी को अगर लग गई है तो उससे कोई हमें वो शिकायत नहीं है, क्योंकि किसी अच्छे काम के लिए ही लगी है। लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट का जो मिसयूज हुआ है वो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। शुभ नाम सर आपका? प्रवीण गांधी नाम है। इसके बारे में हमने इसकी पड़ताल की, तो ये क्योंकि जब ये वैक्सीनेशन होता है तो इसमें आधार कार्ड आवश्यक होता है। आधार कार्ड के पश्चात ही ये नंबर एंट्री होती है, मोबाइल नंबर एंट्री होता है, तभी ये टीकाकरण होता है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये पता चला ये डूंगरपुर का मामला नहीं है, ये श्री गंगानगर का मामला है और डूंगरपुर के नाम से छप गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। ठीक, थैंक यू।